भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप भारती न्यूज देख रहे हैं। स्वागत है आपका टॉप 50 के हमारे इस खास प्रोग्राम में। पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा, इंटरनेट बंद, 34 गिरफ्तार, उपद्रवियों ने दुकानें गाड़ियां तोड़ी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक्शन रिपोर्ट मांगी। 8वें वेतन आयोग से पहले बड़ी सौगात, सरकार ने बढ़ाया केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। 1 करोड़ 15 लाख लोगों को होगा फायदा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 16 नक्सलियों का एनकाउंटर, शव हथियार बरामद। कोर इलाके में हो रही है मुठभेड़, 2 जवान जख्मी। म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप की वजह से म्यांमार और थाईलैंड के 150 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। भूकंप के झटके भारत, बांग्लादेश और चीन में भी महसूस हुए। गुजरात में सरदार पटेल की 6 बीघा जमीन हड़पी, 3 दोषियों को 2 साल की जेल। धोखाधड़ी खुलासे के 13 साल बाद फैसला। राजस्थान में डिग्री पारा गिरा, झारखंड सहित 4 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। छत्तीसगढ़ के राजनंदा गांव में तापमान 43 डिग्री पहुंचा। अमेजन और फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस पर 15 घंटे तक छापा, हजारों लो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जब्त। पीएम मोदी ने जिबली ट्रेंड में हिस्सा लिया। ट्रंप और मैक्रो के साथ एआई से बनी तस्वीरें शेयर की। सोशल मीडिया पर छाया हुआ है ये ट्रेंड। मौसम विभाग के अनुसार इस बार हीट वेव के दिन 2 गुने होंगे। 5-6 की जगह लगातार 10 से 12 दिन लू चलेगी। कैश मामला, जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर। न्यायिक काम न सौंपने के निर्देश, सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर की याचिका खारिज की। कुणाल कामरा को 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत, मद्रास हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। कहा था मुंबई लौटूंगा तो गिरफ्तार हो जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट बोला खून के प्यासे कविता में गलत क्या, इसमें हिंसा का संदेश नहीं। कांग्रेस सांसद प्रतापगढ़ी पर गुजरात में दर्ज एफआईआर रद्द की गई। पंजाब सरकार का दावा, डल्लेवाल का अनशन खत्म। कोहाड़ बोले ऐसा कुछ नहीं, किसानों को हिरासत में लेने पर पानी पीना छोड़ा था। ऑक्सफोर्ड में ममता बनर्जी का विरोध, छात्रों ने गो बैक के नारे लगाए। कोलकाता रेप मर्डर वाले सवाल पर ममता बोली, यहां राजनीति नहीं करो। कठुआ में एनकाउंटर, 2 आतंकी ढेर, 4 जवान शहीद। जैश संगठन पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने जिम्मेदारी ली, सर्चिंग जारी। मुस्लिम लॉ बोर्ड बोला काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने जाएं। वक्फ बिल का विरोध, आज रमजान का आखिरी जुमा, कल विजयवाड़ा में प्रदर्शन। गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम को 3 महीने की जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट से 31 मार्च तक की जमानत मिली थी। पुणे के एक फैक्ट्री में आग लग गई। मुल्शी तालुका के घोटपड़े फाटा स्थित प्राज इंडस्ट्री में आग लग गई है। केमिकल की वजह से वो बहुत तेजी से फैली। पिता ने मां के सामने जुड़वा बेटियों को मार डाला, घर में पटक पटक कर की हत्या। 2 किलोमीटर दूर खाली प्लॉट में दफनाए शव। भगवा चोले में छिपा था छोटा राजन गैंग का गैंगस्टर। कुख्यात बंटी पांडेनाथ संप्रदाय का साधु बनकर कर रहा था, सीआईडी से अरेस्ट किया गया। म्यांमार में भूकंप, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, 800 मौतों की पुष्टि। बैंकॉक में 30 मंजिला इमारत गिरी, 110 लोग दबे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और कनाडाई पीएम कॉर्नी में फोन पर की बात। कनाडा चुनाव के बाद दोनों की मुलाकात होगी। नेपाल में राजशाही समर्थकों की हिंसा के बाद सेना तैयार, काठमांडू में आगजनी, 1 की मौत। कर्फ्यू लगा, सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। यूके सांसद बोले भारत से जलियांवाला पर माफी मांगे ब्रिटिश सरकार। बॉब ब्लैकमैन ने सांसद से कहा यह हमारे साम्राज्य पर धब्बा। कनाडाई पीएम ने कहा अमेरिका के साथ पुराने रिश्ते खत्म। ट्रंप को टैरिफ का जवाब देंगे, उनसे तभी बात होगी जब वो हमारा सम्मान करेंगे। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इफ्तार पार्टी दी। कहा मुसलमानों ने चुनाव में मुझे रिकॉर्ड वोट दिए, जब तक राष्ट्रपति हूं उनके साथ रहूंगा। हूथी विद्रोही ने इजराइल और अमेरिका युद्धपोत पर मिसाइल अटैक का दावा किया।
जडेजा के नाम आईपीएल का अनोखा डबल रिकॉर्ड। चेपॉक में 17 साल बाद जीती आरसीबी। धोनी ने 0.16 सेकंड में की स्टंपिंग। आईपीएल में आज जीटी वर्सेस एमआई दोनों टीमों का अहमदाबाद में चौथी बार होगा सामना। यहां मुंबई को पहली जीत की तलाश। कोलकाता लखनऊ आईपीएल मैच 6 की बजाय 8 अप्रैल को होगा। पुलिस ने सुरक्षा देने से मना किया। पिछले साल भी बढ़ी थी तारीख। आईपीएल 2025 के पहले 3 मैचों में व्यूअरशिप रिकॉर्ड टूटे। डिजिटल और टीवी प्लेटफॉर्म्स पर 5000 करोड़ मिनट देखा गया। पिछले सीजन में 33% ज्यादा। जोकोविच ने तोड़ा फेडरर का रिकॉर्ड। मियामी ओपन के सबसे उम्रदराज सेमीफाइनलिस्ट बने। 100वीं बार जीत से बस एक कदम दूर। आईपीएल में बेंगलुरु की लगातार दूसरी जीत। चेन्नई को चेपॉक में 17 साल बाद हराया। कप्तान पाटीदार की 50, हेजलवुड को 3 विकेट। सरपंच साहब की दबंगई। जुगराज का मतवाला अंदाज। चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियन ने ऐसे मनाई जीत की खुशी। मस्क ने एस को अपनी ही कंपनी XAI को बेचा। 2.82 लाख करोड़ में हुई डील। 2022 में 3.76 लाख करोड़ में खरीदा था। 1 मई से एटीएम से कैश निकालना महंगा होगा। आरबीआई ने विड्रॉल फीस ₹2 बढ़ाई। 5 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद चार्ज ₹21 से 23 हो जाएगा। रेस्टोरेंट फूड बिल में सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते। दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी की गाइडलाइन। रेस्टोरेंट एसोसिएशन पर ₹1 लाख का जुर्माना लगा। अमेजन फाउंडर बेजोस जून में गर्लफ्रेंड सांचेज से शादी करेंगे। इटली के वेनिस में वेडिंग सेरेमनी। इवांका ट्रंप और किम करदाशियान जैसे सेलेब्स शामिल होंगे। स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। दिसंबर 2023 के बाद से दरें नहीं बदली। सुकन्या समृद्धि पर 8.2% ब्याज मिलता रहेगा। अडानी की सब्सिडियर को 400 मेगावाट सोलर प्लांट का ऑर्डर। राजस्थान में प्लांट बनेगा। उत्तर प्रदेश को 25 साल तक पावर सप्लाई करेगी। एनएसई ने सोमवार को वीकली एक्सपायरी का फैसला टाला। अभी गुरुवार को निफ्टी की एक्सपायरी होती है। सेबी के प्रपोजल के बाद फैसला। धोखाधड़ी केस में श्रेयस तलपड़े ने तोड़ी चुप्पी। सभी आरोपों को झूठा बताया। कहा कोई लेन देन नहीं। एक्टर के खिलाफ धोखाधड़ी के 3 केस। नो एंट्री जैसी कॉमेडी फिल्म करना चाहते हैं सलमान। कहा कॉमेडी फिल्म की अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही। साल 2025 में रिलीज हुई थी फिल्म। मां की परमिशन के बिना सारा नहीं करती पैसे खर्च। एक्ट्रेस बोली टिकट भी बुक नहीं कर पाती। ओटीपी भी उनके पास आते हैं। एक्टर जॉनी लीवर की बेटी जेमी का छलका दर्द। बोली मेरी पर्सनालिटी पर किए गए थे भद्दे कमेंट्स बुरी तरह टूट गई। 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के समय दुबई में थे शाहरुख, गौरी, आकाशदीप। सबीर ने कहा सेलिब्रिटी क्रिकेट मैच के लिए दुबई गए थे इंडस्ट्री के कलाकार। अवार्ड शो में बेटे यशवर्धन के साथ शामिल हुई सुनीता। गोविंदा के नजर न आने पर पेपराजी ने किया सवाल। वायरल हुआ रिएक्शन। ब्यूटी पेजेंट जीतने के बाद फिल्मों की लाइन में नहीं लगती। पूर्व मिस इंडिया अलंकृता सहाय बोली सुष्मिता सेन और प्रियंका चोपड़ा का अलग जमाना था। बीवीआई कैंप में हुआ कल्चरल अमलगम का समापन। बीवीआई कैंप, बीवीआईएम और बीवीओई डिपार्टमेंट्स ने मिलकर किया था आयोजन। कल्चरल अमलगम के दौरान गानों की थाप पर जमकर नाचे स्टूडेंट्स। वहीं प्रतिभागियों ने दिखाए कला के जौहर। तो ये थी दिन भर की टॉप 50 खबरें। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली 50 खबरें भी आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।